हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो बच्चों, बिल्कुल बेसिक से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। आपको बिल्कुल बेसिक चीजें यहाँ पे सबसे पहले बताई गई थी कि पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, और कैसे कैसे इनको हम यूज करते हैं, इनका यूज क्यों होता है, क्या इस्तेमाल होता है इनका, पढ़ के उन्हें सब कुछ हमने यहाँ पे स्टडी किया था बच्चों। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं जो वही क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं स्टूडेंट। तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है। सिर्फ एक पार्ट लिखा है मैंने अभी, इसके काफी सारे पार्ट्स हैं। तो पहले एक पार्ट सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे बोला गया निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे करना क्या है आपको, सबसे पहले तो इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने हैं आपने। कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, ये तो आपको पता होगा। ऐसे ही निकालते हैं। अब इसको देखिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 निम 18, एक बच गया, 2 छिके 12, फिर 2 से कर दीजिए, 2 चौके 8, 2 अठे 16, ये 24 आ जाएगा, फिर 12, फिर 6, फिर 3। ठीक है, 3 लास्ट है। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 54, फिर 2 से करेंगे 27, फिर 2 से तो 27 नहीं होगा डिवाइड, 3 से होगा, 3 निम 27, 3 तिया 9, कुछ इस तरह आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, आपको पता है 192 किसके बराबर होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इसी तरह 108 किसके बराबर होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इनको आप क्या करेंगे कि ये अभाज्य गुणनखंड आगे सारे, इनकी घातों के रूप में लिखना है। ठीक है, गुणनखंडों की घातों के रूप में। तो कैसे लिखेंगे भाई, इनको पहले तो इनकी जगह मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 108 की जगह क्या आ सकता है, 108 की जगह आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है। फिर 192 की जगह क्या आएगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इस तरह से 2 इंटू 2 2 इंटू 2, कितने बार है 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, 3 4 5 6, फिर इंटू 3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है 2 कितने टाइम्स है, 1 2, 2 कितने टाइम्स है यहाँ पे, 1 2। तो हम कर देंगे 2 की पावर 2 इंटू 3, 1 2 3, 3 की पावर 3, है ना। फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 2 की पावर 6, फिर 3 की पावर 1। क्लियर है।
ये मैंने लिख दिया इनके अभाज्य गुणनखंडों के घातों के रूप में। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, देखिए ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। अब आपको पता है कि भाई ये दोनों बेस सेम है ना, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। सबसे पहले तो इनको हम एक साथ लिख लेते हैं, जैसे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ये इरेज कर देते हैं। अब आपको पता है कि भाई a की पावर m, बिकॉज a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n होता है। देयरफॉर 2 की पावर 2 प्लस 6 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 1 होगा, और ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4। क्लियर है? तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, कहीं पे कोई डाउट अगर आपको लगता है पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट डाउन कीजिए। अगले जो क्वेश्चन है वो आपको खुद करने पड़ेंगे, इसीलिए ये अच्छे से समझें और नोट डाउन करें। तो स्टूडेंट्स सबने इसको नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम किस तरह से कर सकते हैं। आप अब नोट डाउन करेंगे सभी क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे इनको। बी पार्ट यहाँ पे है 270, पार्ट सी है 729 इंटू 64 एंड पार्ट डी है 768। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप यहाँ पे इनको नोट डाउन कीजिए और इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम एक पार्ट डिस्कस करेंगे, कोई भी जो आपको पसंद होगा, बाकी 2 पार्ट्स आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए पहले और कोशिश कीजिए आप इनको हल करें, ठीक है। तो एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पार्ट सी। क्या आंसर आता है मुझे बताना, फिर हम ये साथ में यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस पार्ट। चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे अब। पार्ट सी में क्या है आपके पास, 64, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 32। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16 को, 2 से करेंगे 8 को, 2 से 4 को, 2 से डिवाइड करने पे 2। इसी तरह 729 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से तो नहीं होगा ये डिवाइड, इसीलिए 3 से करेंगे। याद रखिए अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए, तो अभाज्य संख्याएं हम यहाँ पे बिल्कुल एंड में ला देंगे। अब देखिए 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तियान। फिर 3 से करेंगे 81, 3 से डिवाइड किया तो 27 को, 3 से किया तो 9, 3 से 3, ये लिख सकते हैं। अब क्या करना है आपको, 2 इंटू 2, पहले 729 है तो हम इसके गुणनखंड लिखेंगे। 729 के गुणनखंड क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कितने बारी 3 है, 6 बार, 2 2 4 2 6। उसके बाद 2 यहाँ पे कितनी बारी है, 2 2 4 2, 6 बार, 2 है तो 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए 3 कितनी बार लिखा है, 3 लिखा है स्टूडेंट यहाँ पे 6 बार, तो 3 की पावर 6 इंटू 2 भी 6 बार लिखा है तो 2 की पावर 6। अब एक ध्यान दीजिए एक चीज का,
कि एक रूल था, बेस यहाँ पे सेम नहीं है, मुझे पता है वो रूल यहाँ पे नहीं अप्लाई हो सकता, लेकिन यहाँ पे पावर्स तो सेम है, ए की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू ए इंटू बी की पावर m आ जाएगा। ये करते हैं हम। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 इंटू टू की पावर 6 इंटू 6 की पावर 6 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा पार्ट सी का। पार्ट डी और पार्ट बी और डी होमवर्क में आप कर लेंगे। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन करेंगे अब। ये है सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। सरल कीजिए या फिर सिंप्लीफाई। क्वेश्चन में लिख देता हूं आपके लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या किया है हमने हमने एक्सपोनेंट्स को लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कौन सा लॉ अप्लाई करना है, कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा, ये आपको खुद देखना है। आपको नियम पता है घातांकों के, बस वो नियम यहाँ पे यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन इनफैक्ट आप कर भी चुके हैं, तो कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं बच्चों। प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको अब सॉल्व करने में। जल्दी से इनको सॉल्व करो और आंसर बताओ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक रूल आपको पता है, ए की पावर m की पावर n क्या होता है, ए की पावर m इंटू n। तो यहाँ पे अगर ये रूल अप्लाई होगा तो 2 की पावर 5 इंटू 2, देखिए ये घात की घात है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 7 की पावर 3 बटे 8 की पावर 3 है, 8 की पावर 3 है। तो सबसे पहले इसको देखिए, जो 8 की पावर 3 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2, और 8 की पावर 3 है तो इसकी पावर भी 3 होगी। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू 3, यही होगा। तो 8 की पावर 3 की जगह क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 की पावर 3। तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 7 की पावर 1 है यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, सॉल्व कर देना है। 2 की पावर 5 इंटू 2 होता है 10, 2 की पावर 3 इंटू 3 होता है 9 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। अब यहाँ पे एक रूल अप्लाई होगा, क्या होगा, देखिए बेस सेम है पर डिवाइड हो रहे हैं ये, तो हम क्या कर सकते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ये लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 10 माइनस 9 इंटू 7 की पावर 3 माइनस 1, क्या हो जाएगा ये, 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2, तो 2 इंटू 7 की पावर 2 आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स इसको।
चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको बच्चों, देखिए साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे सभी। 25 है जो 25 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 25 की जगह 5 × 5 आ जाएगा। 25 क्या होता है, 5 × 5 ही तो होता है स्टूडेंट्स। और 5 × 5 क्या होता है, 5⁻2, यही होता है 5⁻2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 5⁻2 इंटू 5⁻2 इंटू T⁻8, यही लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से आप क्या करेंगे, जो ये 10 है 10⁻3 है, इसको ब्रेक डाउन कीजिए और इसको लिखिए कि किस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब t की पावर है 4, इसके बाद कौन सा रूल अप्लाई होगा, वैसे ही हम इसको करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं। क्वेश्चन नियम आप अप्लाई करेंगे प्रॉपरली और आंसर आपके आ जाएंगे। तो जैसे हमने ये किया है वैसे ही इसको कर सकते हैं आप। तो ट्राई कीजिए, एक बार सॉल्व कीजिए और जो आंसर आता है जल्दी से बताइए मुझे, उसके बाद साथ साथ इसको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आ गया होगा अब तक आंसर, बहुत ही सिंपल सा है, छोटा सा क्वेश्चन है। बच्चों क्या करना है आपको, ब्रेक डाउन ही तो करना है इनको। इनको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे आप करेंगे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, है ना, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में करेंगे। तो 10⁻3 जो है, देखिए मैं इसको यहाँ पे अलग से सॉल्व करके दिखा दूं। 10⁻3 है तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और देखिए 10⁻3 थी तो इस पूरे की पावर 3 हो जाएगी। अब मुझे बताइए कि एक रूल था हमारे पास, क्या रूल था कि भाई a⁻m इंटू b⁻m, यही था। क्या करते थे हम, a × b⁻m। अब अगर ये चीज हो, इस फॉर्म में हो, तो इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं हम, ऐसा भी तो हो सकता है स्टूडेंट्स। ये चीज ध्यान दीजिए आप, ये देखिए यहाँ पे ये इस फॉर्म में है ना, इस फॉर्म में है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। कैसे, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 × 5⁻3, फिर आ जाएगा 5⁻2 इंटू 5⁻2 इंटू T/2⁻3 इंटू 5⁻3 इंटू T⁻4। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m + n, यही होगा। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे कर सकते हैं 5⁻2 + 2 इंटू T⁻8 बाय 2⁻3 इंटू 5⁻3 इंटू T⁻4। तो 5⁻2 + 2, 2 + 2 कितना होता है, सबको पता है 4। मैं यहीं पे लिख देता हूँ 4। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम करेंगे स्टूडेंट्स a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m - n।
क्योंकि 5 की पावर 4 और 5 की पावर 3 दोनों भाग हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर्स अलग हैं। इसी तरह t की पावर 4 और 8 और t की पावर 4, यहां पे लिखेंगे हम 5 की पावर 4 माइनस 3, ये और ये, इंटू टी की पावर 8 माइनस 4 बटे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में अकेला बच गया 2 की पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं अब 5 की पावर 4 माइनस 3 हो गया 5 की पावर 1 इंटू टी की पावर 4 बाय 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, सबने नोट डाउन कर लिया है तो एक क्वेश्चन लिखिए। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ये होमवर्क में करना है आपको। 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 25 बटे 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही ये भी आप सॉल्व करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।